हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे रिवेटेड जॉइंट्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। अभी तक हम लोगों ने रिवेटेड जॉइंट्स के रिगार्डिंग जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे उसे डिस्कस कर लिया है और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूटिलाइजेशन किए जाने हैं न्यूमेरिकल्स में उन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट के जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने डिस्कस किया है। सो अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आए, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो मे बी आपको समझ में ना आए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट है रिवेटेड कनेक्शंस के। सो पहले आप जाकर उसे देखें तब आकर के आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को। सो फर्स्ट स्लाइड है जिसमें आप जैसे कि स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चंस में हमें रिवेट वैल्यू निकालनी है। ओके, डिटरमाइन द रिवेट वैल्यू ऑफ 18 mm डायमीटर रिवेट्स कनेक्टिंग 10 mm प्लेट्स। ओके, करना क्या है, रिवेट वैल्यू को निकालना है। 18 mm डायमीटर का क्या है, रिवेट्स है जो कि 10 mm प्लेट को कनेक्ट कर रहा है। ओके, सो आपको रिवेट वैल्यू निकालनी है सिंगल शेयर में, डबल शेयर में, द परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर रिवेट इन शेयर एंड बियरिंग्स। शेयर और बियरिंग्स में जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है गिवन है 80 मेगापास्कल्स एंड 250 मेगापास्कल्स रिस्पेक्टिवली। एंड फोर, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एंड फॉर प्लेट इन बियरिंग इज 250 मेगापास्कल। देखिए यहाँ पे फॉर प्लेट इन बियरिंग 250 मेगापास्कल्स, इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। आपको यहाँ पे निकालना है रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू के लिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। इसमें बियरिंग के लिए स्ट्रेसेस दी गई हैं 80 मेगापास्कल्स और शेयरिंग के लिए 80 मेगापास्कल्स एंड बियरिंग के लिए 250 मेगापास्कल्स। इसका यूटिलाइजेशन इस क्वेश्चन में करना है। ओके, और रिवेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमें जब भी हम किसी प्लेट में अगर हम होल करते हैं, मान लो कि ये प्लेट है ना, और प्लेट में अगर आपको होल करना है तो होल करने यानी रिवेट्स को कनेक्ट करने के लिए आप अगर रिवेट कनेक्ट करना चाहते हैं, सो आपका जो रिवेट है उसका जो डायमीटर है, जो होल है उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, रिवेट के डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। और होल का डायमीटर कितना ज़्यादा होना चाहिए रिवेट के डायमीटर से, इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था लेक्चर्स। मैंने बताया था कि अगर डाया ऑफ रिवेट, अगर रिवेट्स के डायमीटर यानी शैंक का डायमीटर अगर 25 से कम हो, है ना, 25 mm से कम हो, तो वहाँ पे हम 1.5 mm ऐड करते हैं डाया ऑफ होल निकालने के लिए, है ना। मान लो कि ये आप रिवेट्स कर रहे हो, ये रिवेट्स जो है आपकी ये कितनी है, 25 से कम है, यानी कितनी वैल्यू दी हुई है 18, है ना। और आपको होल का डाया निकालना है, दैट मीन्स ग्रॉस डायमीटर। मैंने बताया था आपको ग्रॉस डायमीटर मीन्स डाया ऑफ होल, जिस प्लेट में आप होल कर रहे हो उसके डायमीटर्स। सो कितना हो जाएगा, ये जो आपका दिया हुआ है शैंक का डायमीटर यानी कि जो नॉमिनल डायमीटर है, और प्लस उसमें 1.5 mm ऐड करेंगे यानी 19.5 mm, यानी 19.5 mm को आपको क्या करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा प्लेट में आपको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये होल आपको करना पड़ेगा यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने प्लेट में कनेक्ट किया तो सबसे पहले आपने ग्रॉस डायमीटर को फाइंड आउट किया। ओके, पहला स्टेप्स है, तो यहाँ पे 19.5 mm आपको आया यहाँ पे। ठीक है, ग्रॉस डायमीटर। सो अगला स्टेप देखिए, अब हमको स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स निकालनी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स में देखिए सबसे पहले हम बियरिंग्स में निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इन बियरिंग्स में, PB इज इक्वल टू सिग्मा PF इंटू D इंटू T, है ना, मैंने बताया था। तो देखो बियरिंग में ये जो है बियरिंग स्ट्रेंथ क्वेश्चंस में गिवन है यहाँ पे 250 मेगापास्कल्स। 250 मेगापास्कल्स आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं, ये वैल्यू आपके दिए गए हैं। बियरिंग में जो है आपका जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है वो 250 मेगापास्कल्स है, ये हो गया। और फॉर्मूला मैंने बताया था सिग्मा PF इंटू D इंटू T, और D क्या है 19.5 mm। याद रखिएगा यहाँ पे जो डायमीटर लेना है वो आपके कौन से डायमीटर लेने हैं, ग्रॉस डायमीटर लेने हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, किसी भी टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे आप तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर लेने हैं। ओके, एंड T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, दैट इज 10 mm। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आएंगे 48750 न्यूटन्स। स्टूडेंट्स देखिए आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आप सिर्फ वीडियोस देख करके स्टील स्ट्रक्चर को नहीं सीख सकते हैं, है ना। जब तक आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको कभी भी नहीं आएगा, है ना। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, हम आपको एक गाइड बता सकते हैं कि आपको ऐसे करना है, ये चीज़ें ऐसे आ रही हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख करके रह जाओगे आप। ओके, प्रैक्टिस आपको बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चंस को। इन सिंगल शेयर की बात कर लेते हैं, तो इसकी फार्मूला मैंने बताई थी। सिंगल शेयर में अगर हम निकालना चाहते हैं रिवेट्स का स्ट्रेंथ, तो हम बताए थे टाउ VF इंटू π/4 इंटू D², ये फार्मूला। और यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस है, VF क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन शेयर। सो 80 यहाँ दी गई है क्वेश्चंस में, और π/4 इंटू वॉट D²। तो D की वैल्यू कितनी है 19.5। फिर से याद रखिएगा जो भी हम यहाँ पे डायमीटर यूज़ कर रहे हैं दैट इज ग्रॉस डायमीटर। ओके,
सो 19.5 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2389.18 न्यूटन। ओके, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे डबल शेयर में हम लोग निकालते हैं। डबल शेयर में अगर हम निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आपको सिंगल शेयर में भी निकालना है रिपीट वैल्यू और डबल शेयर में भी निकालना है, तो अगर हम डबल शेयर की बात करें तो मैंने बताया था जब भी डबल शेयर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू, और जो फिर से जो वैल्यू था हमारा टाउ वी एफ की वैल्यू कितनी थी 80, और π/4 इंटू डी स्क्वायर, और यहाँ डी की वैल्यू कौन सी लेनी है? ग्रॉस डायमीटर, यानी जो वैल्यू हमारी आई है 19.5। यहाँ पे कभी भी गलती से आप जो है ओरिजिनल डायमीटर रिविट का मत लीजिएगा, यहाँ पे कौन सा वैल्यू लीजिएगा? यहाँ पे जो ग्रॉस डायमीटर है यानी जिसमें आप होल कर रहे हैं प्लेट में उसकी डायमीटर की वैल्यू लीजिएगा। ओके, सो आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपकी ऑब्टेन होगी। ओके, आई थिंक कि आपको ये जो प्रोसेस है निकालने के समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूला मैंने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस करा था। ओके, अब रिविटेड वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। रिविट वैल्यू क्या होता है? सो रिविट वैल्यू की बात कर ली जाए तो रिविट वैल्यू मतलब होता है कि आपकी बियरिंग में और शेयरिंग में आपने रिविट की वैल्यू निकाली, रिविट स्ट्रेंथ बियरिंग में और शेयरिंग में, जो दोनों में क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? स्मॉलर वैल्यू होगा, उसको हम रिविट वैल्यू कंसिडर करते हैं। ओके, सो रिविट वैल्यू इन सिंगल शेयर की अगर हम बात कर लें तो स्मॉलर ऑफ 1 और 2, मतलब जो वैल्यू हमारा 1 और 2 में आया। अगर सिंगल शेयर की बात कर लें तो सिंगल शेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिंगल शेयर में ये वैल्यू फर्स्ट हो गई और सेकंड वैल्यू आपकी बियरिंग में हो गई और शेयरिंग में ये हो गई। तो इस दोनों में जो कम होगा वो आपका रिविट वैल्यू होगा सिंगल शेयर में। ओके, अब 1, 2 और मान लो ये 3 डबल शेयर में जो आया है, 1 और 3 में कम होगा, 1 और 3 में जो स्मॉलर हो जाएगा और रिविटेड वैल्यू होगा क्या? डबल शेयर में। ओके, मतलब आपको कंपेयर करना है बियरिंग में और शेयरिंग में, तो बियरिंग और शेयरिंग में जो कम वैल्यू आएगी वो रिविट वैल्यू होगी। अगर हम सिंगल शेयर और बियरिंग में कंसिडर कर रहे हैं तो हमारी रिविटेड वैल्यू इन सिंगल शेयर आएगी, जैसे कि ये वाली वैल्यू आई है। और अगर हम डबल शेयर और बियरिंग में कंसिडर करें, यानी कि उस दोनों में मिनिमम वैल्यूज को देखें, तो हमारी रिविटेड वैल्यू यानी डबल शेयर में वैल्यू आएगी। सो यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे। याद रखिएगा, हमें इस क्वेश्चन में प्लेट के बियरिंग से कोई लेना देना नहीं था, हमें मतलब था रिविट के बियरिंग से और रिविट के शेयरिंग से। ओके, सो ये दो चीज़ें उसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस दी गई थी और वहाँ से हम लोगों ने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपके एसबीटी के एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। चूँकि ये बेसिक्स क्वेश्चन था तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और कन्फ्यूज नहीं होइएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत जो बुक्स हैं आपके, बहुत सारे बुक्स वहाँ पे, जैसे रीतु पब्लिकेशंस की बुक है, वहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स किए गए हैं। तो आप उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे करेक्शन है वहाँ पे मैं करेक्शन करता भी हूँ और करेक्शन करके मैं उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, सो आप लोग एज इट इज़ जो बुक में दी गई है उसको रटिएगा नहीं, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा। ओके, मैं जहाँ भी करेक्शन की ज़रूरत है मैं करेक्शन करता हूँ बुक में और उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन जो अदर कॉलेजेस के बच्चे वहाँ से भी आ रहे थे, तो मैं उनके लिए सेपरेट एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ और उस टेलीग्राम चैनल में आपको वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएगा। ओके, सो आप डोंट वरी कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको भी पीडीएफ मिलेगा। अगर आप दूसरे कॉलेज के हैं तो आपके लिए एक सेपरेट वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल्स में आपकी सारी पीडीएफ्स वहाँ पे प्रेजेंट होगी। उस पर काम चल रहा है, तो आई होप कि 1 वीक के अंदर में वो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, सो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल से। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, सो देखिए इस क्वेश्चन में ही जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे मिस्टेक्स किए गए, मैं उसको बताऊंगा आपको कहाँ पे मिस्टेक्स किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सो देखिए, डिटरमाइन द लोड विच कैन बी ट्रांसमिटेड पर पिच लेंथ of a double cover butt joint connected by a 22 mm diameter shop rivets। देखिए याद रखिएगा, मैंने बताए थे शॉप रिविट होता है, उसके अलावा फील्ड रिविट्स होता है और भी बहुत सारे टाइप के रिविट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा रिविट्स दिया गया है? शॉप रिविट्स दिया गया है एट 9 सेंटीमीटर पिच। देखिए पिच की बात आई यहाँ पे, 9 सेंटीमीटर पिच है। ओके, दी थिकनेस ऑफ दी मेन प्लेट्स एंड कवर प्लेट्स इज 16 mm। अब देखिए मेन प्लेट्स की थिकनेस 16 mm दी गई है और कवर प्लेट की थिकनेस 10 mm दी गई है रेस्पेक्टिवली। ओके, सो द अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, जो अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो दी गई है 150 मेगापास्कल्स। ऑल्सो कैलकुलेट दी इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में दी गई है कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है? इफिशियंसी निकालना है। दी क्या गई है? डिटरमाइन द लोड विच कैन ट्रांसमिटेड पर पिच लेंथ। कौन
कौन सी लोड है जो कि ट्रांसमिट कर गई पर पिच लेंथ पे डबल कवर बट जॉइंट्स। मैंने आपको बताया था डबल कवर बट जॉइंट्स क्या होते हैं। अगर डबल कवर बट जॉइंट्स की बात करें तो दो प्लेट को अगर हम दोनों ऊपर में कवर प्लेट रखें, मान लो कि ये दो मुझे कनेक्ट करने हैं, यहाँ पे ये मुझे कनेक्ट करने हैं, तो मुझे डबल कवर बट जॉइंट्स की बात की जाए तो डबल कवर बट जॉइंट्स मतलब होते हैं आप एक यहाँ पे ऊपर में कवर प्लेट आपने रखा है और एक नीचे में कवर प्लेट रखा है, दोनों प्लेट्स को ये करके आपने इस जॉइंट्स को किया है। यहाँ पे ये दी गई है कनेक्टेड बाय 22 mm डायमीटर ऑफ रिवेट्स। जो डायमीटर दी गई है रिवेट्स की वो 22 mm है और पिच डिस्टेंस, पिच मतलब क्या है, दो रिवेट्स की सेंटर से सेंटर की दूरी 9 सेंटीमीटर दी गई है। द थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट्स की जो थिकनेस है ये दी गई है 16 mm और कवर प्लेट्स की 10 mm। तो कवर प्लेट दोनों साइड में है, 10 mm ऊपर में है और 10 mm नीचे में है, मतलब 20 mm की कवर प्लेट्स है अगर दोनों मिलाकर जोड़ दिया जाए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा जो अलाउेबल स्ट्रेसेस है, इस क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं बट एक टर्म दिया गया है शॉप ड्राइवन रिवेट्स, सो उसी से हम सब चीज़ को निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था शॉप ड्राइवन रिवेट्स के लिए जो अलाउेबल स्ट्रेसेस हैं बियरिंग्स में 300 मेगापास्कल्स। इस लास्ट के लेक्चर्स में मैंने वही चीज़ बताया था कि अलाउेबल स्ट्रेसेस कितने होते हैं। बियरिंग्स में 300 मेगापास्कल्स, शेयरिंग में देखिए यहाँ पे 100 मेगापास्कल्स। एंड देयर इज़ वन प्रॉब्लम इन दिस बुक कि यहाँ पे जो दिए गए हैं एक्सेल टेंशन में 150 मेगापास्कल्स जो कि नहीं होते हैं। यहाँ पे ये जो करेक्शन कीजिएगा आप अपने बुक्स में, ये एज पर स्टैंडर्ड बुक्स एंड स्टैंडर्ड रेफरेंस दैट इज़ 100 मेगापास्कल्स। ओके, यहाँ पे आपको करेक्शन करने हैं, क्या करने हैं, करेक्शन करने हैं यहाँ पे। ओके, जो ग्रीन से दिख रहा है आपको। सो एक्चुअल टेंशन में जो अलाउेबल स्ट्रेस की वैल्यू होती है वहाँ पे शॉप ड्रिवन रिवेट्स के लिए 100 मेगापास्कल्स होती है, ना कि 150 मेगापास्कल्स होती है। सो यहाँ पे आपको क्या करने हैं, करेक्शंस करने हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने कोड से निकाला है। ओके, सो उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर यहाँ तक समझ में आ गई है वैल्यू, पहले आपने क्या समझा, अलाउेबल स्ट्रेसेस को समझा कि सॉफ्ट ड्रिवन रिवेट्स के लिए आ गई बियरिंग्स में 300 मेगापास्कल्स एज पर कोड, शेयरिंग में 100 मेगापास्कल्स और एक्सेल टेंशन में 100 मेगापास्कल्स। 150 मेगापास्कल यहाँ पे गलत है, आप इसको करेक्ट कीजिएगा, ये होगा 100 मेगापास्कल्स। ओके, सो उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको सेम उसी तरीके से सबसे पहले इसके बाद आपको क्या निकालने हैं, डाया ऑफ होल्स निकालने हैं, यानी कि ग्रॉस डायमीटर निकालने हैं। सो ग्रॉस डायमीटर के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर रिवेट्स की डायमीटर 25 mm से कम हो तो वहाँ पे आपको क्या करने हैं, लेस देन इक्वल टू 25 mm, तो आपको वहाँ पे 1.5 mm ऐड करने हैं डाया ऑफ होल निकालने के लिए। अगर 25 से ज़्यादा है, 25 mm से ज़्यादा है रिवेट्स का डायमीटर, तो आपको वहाँ पे 2 mm ऐड करने हैं डाया ऑफ होल निकालने के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 1.5 mm ऐड किए गए हैं यहाँ पे 22 में। सो यहाँ पे आ गए 23.5 mm, दैट इज अ ग्रॉस डायमीटर। कौन सा डायमीटर, ग्रॉस डायमीटर। और उसी डायमीटर का यूज ही हम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। रिमेंबर दिस, डोंट यूज रिवेट्स डायमीटर, ऑलवेज यूज ग्रॉस डायमीटर। ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स की बात कर लें तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हम पर पिच लेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ। ओके, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था सिग्मा AT P माइनस D इंटू टी, जहाँ पे सिग्मा AT क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन एक्सियल टेंशन, P is equal to pitch and D is equal to dia of holes and T is equal to thickness of plates। सो ये सारी चीज़ें थी और इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चंस में दिए गए हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्शन करने हैं आपको। करेक्शंस क्या करने हैं, ग्रीन से जो मैंने पहले बताई थी वहाँ पे, ये आपको यहाँ पे करेक्शन करने हैं, यहाँ पे लेने हैं जो पहले ग्रीन से मैंने बताया था, यहाँ पे 100 लेने हैं। ओके, एक्सेल टेंशन में वैल्यू होता है शॉप ड्रिवन रिवेट्स के लिए 100। ओके, बाकी और चीज़ें यहाँ पे सही हैं। सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशंस के बाद आपकी जो वैल्यू आती है ये आती है 10, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी 106400 न्यूटन। ओके, ये वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, ये गलत है। ओके, आप जब यहाँ पे 100 मेगापास्कल्स रखिएगा एक्सेल टेंशन की वैल्यू तो ये वैल्यू आपकी आएगी, आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग्स। जब आप बियरिंग्स की निकालेंगे तो बियरिंग्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था बियरिंग्स के लिए, सिग्मा P इंटू D इंटू टी। मीन्स कि जो सिग्मा P है क्या है, ये अलाउेबल परमिसिबल स्ट्रेसेस है किसमें, बियरिंग्स में, इंटू D इंटू टी। सो सिग्मा P की वैल्यू 300 मेगापास्कल एज पर कोड्स एंड D की वैल्यू यानी ग्रॉस डाया 23.5 एंड थिकनेस ऑफ प्लेट्स T इज इक्वल टू व्हाट, 16 mm। ओके, सो ये सारी वैल्यूज़ को आप रखिएगा यहाँ पे तो आ जाएगी 112800 न्यूटन्स। ओके, सो आई थिंक कि आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ये आपको मेनली आपको यही समझना है कि मान लो कि हमने कवर प्लेट ऊपर और नीचे में रखा है, तो 10 mm का कवर प्लेट है तो ऊपर में रखा है तो 10 mm और नीचे वाला 10 mm, तो 20 mm हो जाएगा, है ना। यानी कवर प्लेट की थिकनेस कितनी है, 20 mm है। ओके, बस वही लिखा गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शेयर की बात कर लें
तो देखिए यहाँ पे डी एस और नॉट एस एस, पी यहाँ पे एस एस लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, यहाँ भी गलती किया गया है, यहाँ पे आपको लिखना है पी और सब स्क्रिप्ट में क्या डी एस यानी डबल शेयर। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में डबल शेयर ही आएगा, क्योंकि रिविट्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे किस तरीके से ज्वाइन किया गया है, एक प्लेट है, यहाँ से 2 प्लेट और यहाँ पे डबल कवर बेड ज्वाइंट का यूज़ किया गया है ना, मतलब ऊपर से और नीचे से, तो यहाँ पे डबल शेयर आएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमने डबल शेयर की वैल्यू को फाइंड आउट की, यहाँ पे सिंगल शेयर निकालने की जरूरत नहीं है एज पर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे डबल शेयर की वैल्यू निकाली गई है पी डी एस, यहाँ पे एस एस लिखा हुआ, आप इसको करेक्ट कीजिएगा, लिखिएगा पी डी एस यानी डबल शेयर। सो मैंने बताया था 2 इंटू टाउ वी एफ यहाँ पे क्या है, अलाउेबल परमिसिबल स्ट्रेसेस इन शेयर π/4 इंटू डी स्क्वायर्स। ओके, सो यहाँ पे अब 2 एक कांस्टेंट है और टाउ वेव के वैल्यू हमने कोड से निकाला था, सॉफ्ट ड्राइव एंड रिविट्स के लिए 100 होता है और π/4 और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी यानी व्हाट, डी इज इक्वल टू ग्रॉस डायमीटर यानी डाया ऑफ होल 23.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपकी ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालने के लिए है, तो स्ट्रेंथ निकालने की जब भी वैल्यू आएगी तो वहाँ पे इससे तीनों कैलकुलेशन में, मतलब जो हमने निकाला है टीयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ, उस तीनों में से जो स्मॉलर वैल्यूज आएगा उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच। आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच होता है बियरिंग में, शेयरिंग में और प्लेट के टीयरिंग में। इस तीनों में जो कम वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कंसिडर करते हैं। तो आप अब जब देखिएगा कंपेरिजन करके, तो यहाँ पे ये देखिए बियरिंग में स्ट्रेंथ आया हुआ है ये वाला वैल्यू, और यहाँ पे 8674 न्यूटन ये आया है आपका किस में, डबल शेयर में आया है, इसे ऊपर भी आया होगा। तो इसमें सबसे कम जो वैल्यू आ रहा है 86747, यानी जो आपका शेयर में, डबल शेयर में जो वैल्यू है वो सबसे कम आ रहा है तीनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे, इसलिए इसका जो स्ट्रेंथ है ये होगा, क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मिनिमम वैल्यू ऑफ बियरिंग ऑफ रिविट्स, शेयरिंग ऑफ रिविट्स एंड टीयरिंग ऑफ प्लेट्स, तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट लेंगे। क्यों लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मिनिमम वैल्यूज को, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मिनिमम वैल्यू को इसलिए लिया जाता है because the plate of rivet will be crushed if these stresses are having larger values। अगर larger values को लेते हैं तो हमारा जो प्लेट है और रिविट्स है वो क्रश कर जाएगा, इसलिए हम मिनिमम वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। ओके, सो इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट्स का भी एक फार्मूला होता है, मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स, मींस यही वैल्यू होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन द सेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ पीबी, पीएस एंड पीटी डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, डिवाइडेड बाई व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन द सेंस कि जब भी प्लेट में हम रिविटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ अनरिविटेड प्लेट्स, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स। जब हम रिविटेड कर दिए तो कहलाएगा रिविटेड स्ट्रेंथ, जब हमने रिविट नहीं किया है प्लेट्स में तो उसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ओनली। ओके, सो देखिए ये जो इफिशियंसी होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स होता है, सो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम लोगों ने निकाला, कितना आया, ये वैल्यू आया 86747 आया, डिवाइडेड बाई में स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, प्लेट्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो है डायरेक्टली आप यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे रखने की फॉर्मूला है जो वैल्यू है डी इंटू टी इंटू सिग्मा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू हम लेते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा ये जब लेते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, रिविट्स के डायमीटर को लेते हैं, क्योंकि हम होल तो नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ डायरेक्टली हम रिविट्स के डायमीटर को लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 16 है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 150 जो मेगा पास्कल्स है आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं, 150 मेगा पास्कल्स जो है आपके क्वेश्चंस में क्या दिए गए हैं, अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ दिए गए हैं, तो 150 यहाँ पर रख दिया आपने, और 90 जो वैल्यू है आपके यहाँ पे पिच की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे क्या है 90 यानी 9 सेंटीमीटर दिए गए हैं, यानी कि क्या हो गया 90 mm, चूँकि सारे हम लोगों ने mm में लिया है इसलिए इसको भी हम लोग mm में लिए हैं। आई थिंक अगर प्रॉब्लम है, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इसका लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा इंटू वॉट, इंटू हम P लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चंस में दी गई है, एक्सेल टेंशन में 150, और P की वैल्यू, पिच की भी वैल्यू दी गई है 9 सेंटीमीटर, सो हम लोगों ने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की वैल्यूज़ को रखा, और T की और यहाँ पे D की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पे D होगी, ओके D होगी ये, और P की वैल्यू जो दी गई, पिच दी गई है 9 सेंटीमीटर 90 mm, और डायमीटर की वैल्यू 16 mm, और ये डायमीटर कौन सा लेंगे, जो हमारा ओरिजिनल डायमीटर है रिविट्स का वो लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो आपकी वैल्यू है ये स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपकी आ जाएगी परसेंटेज में, तो ये वैल्यू आई है 40%, यानी कि इफिशियंसी ऑफ जो जॉइंट्स है ये आ गया हमारा 50%।
आज के इस 2 क्वेश्चन से मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आप बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और बिल्कुल अभी आप इनिशिएट कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर के साथ में। अभी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं उसे सॉल्व कराऊंगा। ओके, सो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, चीज़ों को टर्म को समझिए, धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, so thank you everyone for watching this session. So stay tuned. God bless you all. Thank you everyone.